देवास जेल सेवा में सकारात्मक कार्यों के लिए चर्चित देवास जेल अधीक्षक रमेश चंद्र आर्य ने देवास जेल अधीक्षक के रूप में यादगार कार्यकाल दिया है। अपनी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति सम्मान पत्र प्राप्त आर्य ने बंदियों के दिलों में भी सम्मानित स्थान बनाया है। कर्तव्य पालन से प्यार और सहज व्यवहार आपकी विशेषता है। न्यूज़ 24 लाइव के खुमान सिंह 20 और साकिर अली द्वीप से जेल अधीक्षक रमेश चंद्र आर्य की एक छोटी सी मुलाकात। मैं 23 जुलाई 2018 को यहाँ पे मैंने जेल अधीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। उस समय काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जिनमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता लग रही थी। पहले तो मेरा थोड़ा सा ये था कि जल्दी यहाँ से वापस जाना है, परंतु बाद में धीरे धीरे लगा कि नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ करना है और योग से ऐसा अवसर भी मिला। तो उसके परिणाम स्वरूप हमने सबसे पहले शुरुआत की, बाहर संतरी गुमटी व्यवस्थित तरीके से उसको बनाई, फिर अंदर वीसी रूम जो हाई कोर्ट के आदेश से राशि स्वीकृत हुई थी और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के लिए बनाए जाने थे, वो बनाए। उसके बाद फिर मैंने जेल के अंदर देखा कि बंदियों की शेविंग और हेयर कटिंग के लिए कोई उपयुक्त जगह नहीं थी। वो कहीं भी ऐसे ही बैठ के ज़मीन में खड़े होके या ऐसे बैठ के उनका बाल काटे जाते थे। तो वो थोड़ा मुझे बिल्कुल अपवर्ड सा लगा और ऐसा लगा कि ये गरिमा के अनुरूप नहीं है। फिर मैंने विभागीय स्तर पे पत्राचार करके और एक व्यवस्थित उनके लिए सैलून अंदर बनवाया। सैलून बनवाने के बाद फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। फिर हम लोगों ने यहाँ बंदियों के लिए काम के उनको अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक आभा फाउंडेशन करके एक सामाजिक संस्था है, उसके सहयोग से और माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सहयोग से झाड़ू, खजूर की पत्ती का झाड़ू बनाने का ट्रेनिंग 1 महीने का उनको बंदियों को दिया और उसका बहुत अच्छा परिणाम रहा। और उससे प्रशिक्षित होकर कुछ बंदी बाहर भी गए, जिन्होंने अपना बैंक से लोन लेके अपना खुद का रोज़गार स्थापित किया, तो उसमें उनको मदद मिली। इसके अलावा फिर दूसरा था कि हमने फर्नीचर का उद्योग शुरू किया था। फर्नीचर के लिए काम सिखाने के लिए हमारे पास कोई अलग से संस्था की तरफ से तो कर्मचारी नहीं है, परंतु हमने जो बंदी बाहर से काम जानते थे, ऐसे लोगों के सहयोग से काम शुरू किया और उसने ऐसी प्रगति की कि जिला एवं सत्र न्यायालय कार्यालय के जितने फर्नीचर थे वो लगभग 3 लाख रुपए का उन्होंने भुगतान करके और सब रिपेयर करवाए। और डीजे साहब ने भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की कि बहुत अच्छी क्वालिटी के रिपेयर हुए हैं। उसके बाद फिर हमने महिलाओं के लिए विशेष तौर से एक तो सिलाई उद्योग शुरू कराया। उसमें छोटे बच्चों के लिए कपड़े बनाना, उसमें महिला बाल विकास की तरफ से भी हमको बेबी किट बनाने के ऑर्डर मिले थे। और उसके बाद जो बिना पढ़ी लिखी महिलाएं थी, ऐसी महिलाओं को भी काम मिले, इसलिए लीड बैंक के माध्यम से एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने का कार्यक्रम शुरू किया था। उसमें माननीय कलेक्टर साहब और सीईओ जिला पंचायत शीतला पटले जी आई थी और वो भी एक बहुत अच्छा प्रशंसनीय काम हुआ था उस समय। उसके बाद फिर कोविड का समय आ गया, तो कोविड के समय में बंदियों की प्रत्यक्ष मुलाकात की सुविधा शासन ने बंद कर दी थी। तो हम लोगों ने कोविड नियमों का पालन करते हुए एक तो अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की भरपूर कोशिश की। परिणाम ये रहा कि हमारे यहाँ कोई ऐसी गंभीर कोई घटना नहीं हुई और किसी की जान जोखिम में नहीं पड़ी। जो थोड़े बहुत बीमार हुए भी उनको व्यवस्थित तरीके से आइसोलेट करके और उनको हमने सुधार की दिशा में लाए। इसके बाद फिर मुझे एक ऐसी कमी लगी कि यहाँ पे मुलाकात की सुविधा सब जेल के हिसाब से बनी थी, जो बंदियों की अभी जो वास्तविक संख्या है इसके हिसाब से बहुत छोटी थी और उनको जितना पर्याप्त जेल नियम में समय होता है मुलाकात पे बात करने का, वो उसका आधा समय में हमको मुलाकात ख़त्म करानी पड़ती थी। तो उसके लिए फिर हमने प्रयास किया और जन सहयोग से बंदियों की कारीगरी के हिसाब से सहयोग लिया और एक अच्छा लंबा हमने लगभग 33 फीट लंबा मुलाकात प्रतीक्षालय बनाया।
और अब उसमें इतने टेलीफोन हैं कि आराम से जितना निर्धारित समय है उतने के अलावा भी वो अपना आसानी से बात कर सकते हैं, और जो हमारा निर्धारित समय है उतने समय में आराम से मुलाकात पूरी समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से हमने एक वो बड़ा काम किया यहाँ पे। एक वीडियो कॉलिंग की भी व्यवस्था देखी हम लोगों ने, तो उसका क्या है सर? वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था है, ये शासन की तरफ से स्वीकृत हुई है। उसमें जो हमने बाहर एक कमरा था उसका उपयोग उस काम के लिए किया है। उसमें बाहर से 1 महीने में एक बार कॉल करने की सुविधा रहती है। वो अपने रिक्वेस्ट यहाँ भेजते हैं, फिर यहाँ से उनको टाइम और वो स्लॉट उपलब्ध कराया जाता है। फिर जब वो लगाते हैं तो फिर उनको परिवार के सभी लोगों से बात करने का उसमें अवसर मिलता है। तो ये शासन की सुविधा से हुआ है। बाकी बाहर मुलाकात प्रतीक्षालय हमारे पास व्यवस्थित नहीं था, एक पुराना सा वो शेड था। और अब जो मुलाकात लिखी जाती है वो ऑनलाइन सिस्टम से लिखी जाती है। तो उसके लिए एक जन सहयोग से छोटा सा हमने वीसी रूम बनाया और उसी में सिस्टम वगैरह इस्टेब्लिश किए। उसके बाद फिर शौचालय वगैरह की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी। तो जो मुलाकात के परिजन आते थे उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको बड़ी दिक्कतें होती थी। तो उसको देखते हुए फिर हमने जन सहयोग से एक वहीं उसके पास में एक पुरुष और एक महिला के लिए व्यवस्थित टॉयलेट बनाया, और उसका उपयोग हमारे जो बाहर गौशाला में काम करते हैं बंदी, उनके लिए भी है। बाहर संतरी ड्यूटी वगैरह में काम करते हैं उन जवानों के लिए भी बहुत मदद हो गई उसमें। तो ये 2-3 काम ऐसे रहे जो हमको काफ़ी संतुष्टि के लगे हैं। उसके साथ साथ जेल के पीछे आसपास जो अनुपजाऊ भूमि पड़ी हुई थी, खाली पड़ी थी, उसमें हमको हर बार जो है गाजर घास और ये सफाई कराना होता था। तो उसमें हम लोगों ने उसको व्यवस्थित करके खेती के रूप में उपयोग लिया, और पीछे तक जाने के लिए जन सहयोग से ही मुरम वगैरह डलवा के अप्रोच रोड बना दी। तो वहाँ बारिश में भी हम आसानी से जा सकते हैं। इससे सफाई व्यवस्था और हमारी सुरक्षा व्यवस्था को अच्छा मजबूत करने में बहुत मदद मिली है। तो ये जो बाहर अप्रोच रोड बनाई है, इससे एक हमको जो है जेल की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में बड़ी सहायता मिली है, और साफ़ सफाई व्यवस्था में भी हमको बहुत अच्छा उसमें रिस्पांस मिला। तो इस तरह से जो मैं बेहतर कर सकता था वो मैंने भरपूर तरीके से करने का प्रयास किया है। यही इस मेरे 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धि में मानता हूँ। सर, देवास में इतने साल रहे तो देवास के लोग कैसे लगे आपको? क्या संदेश देना चाहेंगे आप देवासवासियों के लिए? जैसा कि मैंने अभी बताया, ये कुछ बहुत सारे काम हमने जन सहयोग से किए हैं। ये देवास की जनता का स्नेह था, उनके सहयोग से ही संभव हुए। इसमें पत्रकार बंधुओं का भी, जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, सभी का हमको बहुत सहयोग मिला। इसके परिणाम स्वरूप जेल हमारी पूरी सुरक्षित रही, किसी तरह की घटना नहीं हुई। और बंदी भी हमारे, आज हमको इस बात की खुशी है कि उनको लगता है कि हमारे साहब यहीं रुके। वो तो बहुत प्रार्थना करने के लिए वो थे कि हम करें साहब रुकवाने के लिए। मैंने कहा नहीं, ये सब प्रक्रिया है शासन की, और उनका जो लगाव हमसे है वही हमारी उपलब्धि है। तो इस तरह से देवास के हम बहुत आभारी भी हैं कि यहाँ की जनता ने हमको पूरा सहयोग किया।